पुरानी पेंशन की मांग को सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए आए। रहा हूँ कि हम लोग की मांग है पुरानी पेंशन। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आप आंखों का समंदर। तो ओपीएस देने के नाम पर सरकार हम लोग को गुमराह कर दिल्ली की इस ऐतिहासिक जंतर मंतर की पवित्र भूमि, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश की क्रांतिकारी आह्वान और जितने भी क्रांतिकारी जो फैसले लिए जाते हैं, यहीं से जनता जमीन से लड़ के उठती है और अपने आवाज़ को संसद भवन तक, नेताओं के कान तक पहुंचाने की कोशिश करती है। आज हम भी पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए वे पूरे देश के का जो एनएमओपीएस का संगठन है, अटेवा का संगठन है, उसी संगठन के तहत बैनर तले अपनी आवाज़ को बुलंद करने और पुरानी पेंशन की मांग को सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। लग रहा है, उम्मीद है सफल हो पाएंगे। देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कहा जाता है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आप आंखों का समंदर होना। उसी तरह एक एक बूंद की लड़ाई जो है इस ओपीएस की लड़ाई में लड़ेंगे, तभी सफल होंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जितने भी राजनेता है, जज हैं, तमाम जो भी विधायक है, एक बार विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, विधान परिषद सदस्य बन जाता है, ताउम्र पूरी जिंदगी जो है पेंशन का लाभ लेता है। लेकिन हम कर्मचारीगण जो सरकारी कर्मचारी हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। नेताओं का आपने जिक्र किया, जी। उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी। चुनाव में फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? बिल्कुल, चुनाव में पिछली बार भी फर्क पड़ा था, इस बार भी फर्क पड़ा था। देखिए, डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। दबाव समूह जब तक नहीं होगा, तब तक सरकारों के ऊपर जू तक नहीं रहेगा। तो जहां तक डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी की बात है, तो जनता जब सड़क पे आती है तभी उसकी मांग मानी जाती है। और हम तो इस जनता के रथ के वो वाहक हैं, जो इसकी सरकारी मशीनरी कर्मचारी को हम लोग चलाते हैं। हमारे कंधे पे सरकार की नीति नियमता जो योजनाएं हैं, उनको हम ही लोग लागू करवाते हैं। लेकिन कितनी दुखद बात है, विडंबना है हमारे भविष्य के साथ कि सरकार हमारी बात को सुनती ही नहीं। अगर सरकार ने फिर आपकी बात नहीं सुनी तो अगला कदम क्या? बिल्कुल, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम पेंशन को लागू नहीं कराएंगे, वो भी पुरानी पेंशन जो कि भविष्य की गारंटी और रिटायर के बाद भी हमारे मरते दम तक हमारे लाठी का या हमारे आर्थिक सहारा होता है, हम जब तक उसको लागू नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ध्यातव्य हो कि इसके पहले लोग कहते थे, तमाम संगठनों के लोग हैं, वो कहते थे कि पुरानी पेंशन लागू हो ही नहीं सकती, कोई सरकार आएगी नहीं करा सकती। लेकिन कर्मचारियों का, जनता का, डेमोक्रेसी का इतना प्रेशर रहा, दबाव रहा कि सरकार, आप जानते हैं कि जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है, वो लोग भी न चाहते हुए भी, केवल दबाव के होने की वजह से, कर्मचारियों के संघर्ष करने की वजह से, सड़क से संसद तक लड़ाई करने की वजह से 4 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हुई है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में लागू है, राजस्थान में लागू है, झारखंड में लागू है। तो ऐसे राज्यों में लागू क्यों हुई है? क्योंकि सड़कों पे कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने, सबने लड़ाई लड़ी है, अपनी बात पहुंचाई है। यहाँ तक कुछ लोगों के प्रतिनिधि उसमें चुन के गए हैं और हमारे हित की बात की है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सफलता है, जो परिणाम आए, वो सुखद आए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आशा पे दुनिया कायम है। हम भी आशा लगा रहे हैं कि हमारे साथ भी। आपने इस वक्त चेतावनी दे दी है भाजपा सरकार को? बिल्कुल, चेतावनी तो हमेशा से देते आ रहे हैं, आज की बात नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने लोग इस जंतर मंतर के मैदान में, इसके दोगुने तिगुने लोग इसके बाहर हैं। जैसा कि आपने देखा, सुना होगा, बंधु जी ने कहा कि कितनी गाड़ियों को जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर रोक दिया गया है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सरकार चेत गई है, सरकार के अंदर डर है, सरकार जानती है कि लोग आएंगे तो दबाव बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा अधिकार है, ये कोई सरकार का रहमो करम, इस सरकार की कोई बहुत विशेष कृपा की बात नहीं है। इसके पहले जब, अच्छा ये बताइए, भारत जब गरीब था, आज तो कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। उस समय सरकारें पुरानी पेंशन देती थी, लेकिन आज सरकार के पास, सरकार कहती है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उतने पैसा होने के बाद भी सरकार जो पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। बताइए, ये कितना बड़ा धोखा है कि सरकार के जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमने अपने वोट की ताकत से चुना है, वो लोग जब संसद में, विधायक में जाते हैं, जितनी बार जो जनप्रतिनिधि बनता है उतनी बार पेंशन का लाभ लेता है। लेकिन सिर्फ हम एक बार अपनी मांग मानते हैं, एक पेंशन, पुरानी पेंशन मांगते हैं। वो भी पुरानी पेंशन ये है कि वो अपने हम अधिकार की बात करते हैं।
वो किसी रहमो करम की बात नहीं है, वो मेरा अपना अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर सब संविधान को भी देखेंगे पढ़ेंगे, आर्टिकल में लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 46 हो गया, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए यहाँ आज पूरे देश के लोग, केवल ये नहीं है, NOPS हो गया, अटेवा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वहाँ आप गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पे अपनी आवाज को बुलंद करने आए। मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ और अटेवा के बैनर तले मैं राकेश सिंह। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2005 के बाद OPS ये बंद कर दिए हैं और उसको NPS और UPS, NPS के बाद उसको UPS में कन्वर्ट कर दिए हैं। वो उसकी लाभ हम लोग को बताते हैं, कई ठे लाभ बताते हैं कि उससे अच्छा है। मगर 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी कर्मचारी हमारा नियुक्त हुआ है, हमारा OPS दें, अपने लिए OPS लेते हैं। जो भी विधायक, सांसद या मंत्री एक बार बनते हैं, एक बार विधायक बने, एक बार सांसद बने, तो वो 2-2 पेंशन लेते हैं। तो अपने भी वो NPS और UPS लें, अपने OPS ले रहे हैं। मगर हम लोग 60-62 साल की सेवा करते हैं, जो कि बुढ़ापे की लाठी है। हम लोग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर हम लोग जब चाहते हैं कि हम लोग को OPS दे, तो OPS देने के नाम पर सरकार हम लोग को गुमराह करती है। इस गुमराह से हम लोग हटने वाले नहीं है। जब तक हमारा OPS का मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग ये अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। चाहे हम लोग को जो भी भुगतना पड़ेगा, हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम यह है कि हमारे जो भी लीडर अगुवाई कर रहे हैं, यदि ये OPS पर विचार नहीं करते हैं, तो हम लोग अनवरत धरना करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो। की मांग है पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन जब हम लोगों को नहीं दे रही है ये सरकार, तो स्वयं अपने भी न ले और हम लोग अपने से छोड़ देंगे ये पुरानी पेंशन की मांग। और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि सरकारी कर्मचारियों को शोषण कर रही है और अपने मौज मस्ती ले रही है। तो यही मांग हम लोगों की है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन मिले और अपना पेंशन जिस तरह से ढंग से ले रहे हैं उस तरह से हम लोगों को भी दें, तब जाकर के ये असंतोष दूर होगा। मैडम, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति है कि हर चप्पे चप्पे से, हर कोने से लोग आएंगे और हम लोग बलिदान देंगे। हम लोग का ये ब्लड बोल रहा है कि हम लोग किसी भी तरह से उतारू हैं इस धरने के लिए। ये इस सरकार ने हम लोगों को दिल्ली का वो कौन सा है, रामलीला मैदान नहीं दिया। हम लोगों को बहुत अफसोस है कि हम लोगों को यहाँ करा रही है, छोटे जगह पर बड़ी संख्या में बाहर रोका जा रहा है और हम लोगों की मांगों को दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर, गाजीपुर ही नहीं पूरा देश इसके खिलाफ है और हम लोग आगे की रणनीति भी अपनाएंगे। आंदोलन करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे बंधु जी के साथ। सांसद बन जाते हैं तो 1 नहीं 2 नहीं 4-4 पेंशन लेते हैं और हम शिक्षक कर्मचारियों को बाजार के हवाले छोड़ दिया। NPS UPS खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमसे कह रहे हैं आप NPS ले लो। उसमें सुधार करके UPS लागू किया, जो कि बहुत ही हानिकारक है, कहीं से भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। हम तो मांग करते हैं आप एक ही पेंशन लागू करो, अपने लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हो, 1 नहीं 4-4, और कर्मचारियों से कह रहे हो कि आप नई पेंशन ले लो, जो बाजार के आधार रिटायरमेंट होने के बाद व्यक्ति को 500 पेंशन में नहीं 800, 1200, 2500 NPS से रिटायर हुआ, UPS से रिटायर हुआ। लेकिन OPS में क्या है, हमारा जितना आखिरी वेतन होता है उसकी आधी % मिलते हैं। DA जो लगता है उस पर बढ़ोतरी होती है, लेकिन NPS और UPS में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार UPS और NPS को वापस ले और हूबहू पुरानी पेंशन हमें वापस करे। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करे। इसीलिए हम सभी पूरे देश से शिक्षक कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, NMOPS और अटेवा के बैनर तले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हैं। और हम यही मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल करें, अन्यथा आंदोलन या उग्र और सरकार के फिर हम लोग टक्कर लेने के तैयार हो जाएंगे। तो हमारी यही, सरकार से टकराने को तैयार है? जी बिल्कुल, सरकार को से टकराने को हम तैयार हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन ये पेंशन के लिए और बिना पेंशन के हम नहीं मानने वाले हैं और पेंशन बहाल करा के ही दम लेंगे। यही हमारी मांग है।